आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का ऑडियो रिवीजन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ऑडियो रिवीजन क्या है, तो मैं आपको बता दूं, इसमें ना कोई आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, ना आपको कोई वीडियो लेक्चर मिलेगा। इसमें आपको सिर्फ सुनना है थियरी, सिर्फ और सिर्फ थियरी। ये तब जब आपको पढ़ने का मन ना हो, या फिर आप साइकिलिंग कर रहे हो, या वॉकिंग, या फिर कोई लाइन में वेट कर रहे हो, तो तब आप सुन सकते हैं। तो यार स्टार्ट करते हैं हम क्लास 12 फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो है चार्ज की। तो चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है मैटर का। इसको हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी ऐसा यूनिट है कूलम्ब। ये एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका बेसिक प्रिंसिपल है लाइक चार्जेस रेपेल और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। अब हम बात कर लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की। तो हम सबको ये रट चुका है, चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इसको हम एक और लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। अब बात करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की। तो जैसे नेचुरल नंबर्स हमेशा मल्टीपल ऑफ वन में रहते हैं, 1.2 1.3 को हम नेचुरल नंबर नहीं बोलते, वैसे ही चार्ज भी एक मल्टीपल में होते हैं। तो जो मल्टीपल होता है वो होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। तो इसका स्टेटमेंट है चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्ज। ये फंडामेंटल चार्ज है चार्ज ऑफ अ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन। तो इसका फॉर्मूला है Q इक्वल टू NE। तो इस पे क्वेश्चन आता है कि गिवन चार्ज एग्जिस्ट और नॉट। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, जो चार्ज है उसको इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करना है, और अगर वैल्यू कोई इंटीजर आती है तो वो पॉसिबल है, वरना फिर नॉट पॉसिबल है। तो अब बात करते हैं वेज टू चार्ज की। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, इसको आप NCERT से भी पढ़ सकते हैं, पर मैं आपको बता देता हूँ। 3 वेज होते हैं चार्जिंग के। कंडक्शन जो कॉन्टैक्ट से होता है, जिसमें एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन वाली बॉडी दूसरे अनचार्ज्ड बॉडी को चार्ज दे देती है। दूसरा होता है इंडक्शन, जो विदाउट कांटेक्ट होता है। इसमें हम चार्ज्ड बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के पास लाते हैं, जिससे चार्ज्ड बॉडी ऑपोजिट बॉडी के इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन दोनों को एक साइड कर ले और दूसरे साइड हम अर्थिंग कर देते हैं, तो फिर अनचार्ज्ड बॉडी पे भी चार्ज आ जाता है। और तीसरा है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसको हम इंसुलेटर के लिए यूज़ करते हैं। जैसे ही हम दो ऑब्जेक्ट्स को रब करेंगे तो थर्मल एनर्जी जनरेट होगी और इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जंप कर लेंगे, तो दोनों में चार्ज आ जाएगा। अब बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ की, जो हमें बताता है इंटरैक्शन ऑफ चार्ज के बारे में। तो इसका फॉर्मूला है F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर, जिसमें के एक कांस्टेंट है और सिर्फ डिपेंड करता है मीडियम पे। जैसे एयर और वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू है 9 इंटू 10⁹9। अब बात करते हैं सिमिलैरिटी और डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सिमिलैरिटी है कि दोनों जो लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ मास होता है उस पे ही एक्ट करते हैं, और दूसरा दोनों ही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं रेडियस r² से। दोनों में डिफरेंस है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है, पर ग्रेविटेशनल हमेशा अट्रैक्टिव होगा। और जो ग्रेविटेशनल में G होता है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में के होता है वो मीडियम पे डिपेंड करेगा। तो अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की। तो ये हमें कहता है कि अगर एक सिस्टम में दो या दो से ज़्यादा चार्जेस है, तो जो नेट चार्ज होगा किसी एक चार्ज पे वो हमें वेक्टर सम करना है। तो इसका डेफिनेशन है इन अ सिस्टम ऑफ n चार्जेस द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन एनी वन चार्ज इज द वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस ड्यू टू ऑल रिमेनिंग चार्जेस ऑन दिस चार्ज। इसमें पॉलीगॉन टाइप क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि ट्राइंगल के 3 कॉर्नर पे या फिर स्क्वायर के 3 कॉर्नर पे। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी। तो परमिटिविटी एक मीडियम के लिए डिफाइन होता है। इसका डेफिनेशन है प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम टू परमिट इट्स ओन फील्ड टू डिक्रीज द इंटरैक्शन फील्ड बिटवीन चार्जेस। तो ये हम हमेशा रिलेटिव टर्म्स में
फाइंड करते हैं। तो एप्सिलॉन, इसको एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट है एयर और वैक्यूम का, और ई रिलेटिव होता है ई मीडियम अपॉन ई एप्सिलॉन नॉट, और ई रिलेटिव इज इक्वल टू ई मीडियम अपॉन ई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एफ मीडियम। तो बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, बहुत ही बड़ा टॉपिक है। तो आइए इसे समझते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? तो हर एक चार्ज एक इमेजिनरी फील्ड बनाता है, और जो भी चार्ज उसके अंदर आएगा उस पर इंटरैक्शन करेगा। और इसका फॉर्मूला हम याद करते हैं KQ/R²। फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, इसमें भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम लेना होता है। इसमें भी पॉलीगॉन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जिसमें स्क्वायर के कॉर्नर पे रख दिया या फिर ट्राइंगल के कॉर्नर पे रख दिया, तो वैसे क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो इसमें डेरिवेशन बहुत ज़्यादा है, तो मैं तो कहूँगा कि आप इसे याद ही कर ले। जैसे कि अगर हम किसी रॉड के एक्सिस पे ढूंढना चाहे, तो फिर उसका फॉर्मूला है KQ और डिवीज़न में A/A+L। अब बात करेंगे कोई सेमी सर्कल की, तो उसके लिए आएगा 2K λ/R, जिसमें लैम्बडा है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और बात करें हम रॉड के परपेंडिकुलर, तो उसका फॉर्मूला आता है एक्स एक्सिस में आएगा K λ sin θ1 + sin θ2, और वाई एक्सिस में आएगा K λ cos θ2 - cos θ1। इनफाइनाइट लीनियर चार्ज की बात करें तो वाई एक्सिस में कोई भी नहीं होगा, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, और एक्स एक्सिस में होगा 2K λ/A। अब बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ चार्ज रिंग, तो इसका फॉर्मूला है KQ x डिवाइडेड बाय R² + x² टू द पावर 3/2। सेंटर पे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड 0, और अगर x बहुत ही ज़्यादा बड़ा है तो रिंग पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करेगा। तो फॉर्मूला बन जाएगा KQ/x², और इन्फिनिटी पे E = 0। तो नेक्स्ट आता है मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका फॉर्मूला फोर्स का है F = QE। इसमें आपको x एक्सिस और y एक्सिस को इक्वेट करना है, और फिर रिलेशन निकाल के सॉल्व कर देना है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो ये है एक पिक्चोरियल वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसमें हम डायरेक्शन बताते हैं एरोस से, और इसका मैग्नीट्यूड दिखाते हैं डेंसिटी ऑफ लाइन से। तो पॉजिटिव चार्ज का होता है रेडियली आउटवर्ड्स, और नेगेटिव चार्ज का होता है रेडियली इनवर्ड्स। तो इसका डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी फील्ड लाइंस इन अ रीजन ऑफ स्पेस अलोंग विच अ फ्री पॉजिटिव चार्ज वुड मूव इफ अलाउड टू डू सो। तो अब बात कर लेते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो वो हमेशा ओरिजिनेट होते हैं पॉजिटिव में और टर्मिनेट होते हैं नेगेटिव में, और वो क्लोज लूप फॉर्म नहीं करते, और वो कभी भी ख़त्म नहीं होते अनलेस नेगेटिव चार्ज हो, इन्फिनिटी तक जाएंगे। और नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस, जैसे कि मैंने 4 बना दी, आपने 8 बना दी, दोनों ही सही है। पर अगर हम चार्ज डबल कर दे और मैंने 8 बनाए और आपने भी 8 बनाई तो नहीं चलेगा, आपको 16 बनाने पड़ेंगे, क्योंकि डेंसिटी सेम रहे, डेंसिटी भी डबल होनी चाहिए अगर हम चार्ज डबल कर रहे हैं तो नेक्स्ट आता है कंडक्टर के बारे में। तो अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर 0 रहेगा, और अगर ना हो, ये कंडीशन ना हो, तो फिर हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर रहेगा। अब नियर और फार फील्ड्स के बारे में बात करते हैं। तो जब भी हमें कोई डायग्राम दिया हो क्वेश्चन में, तो हमें देखना है कि नियर से कैसा दिखेगा और फार से कैसा दिखेगा। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की। तो डाइपोल का डेफिनेशन है 2 इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। मतलब इसमें डिस्टेंस लेते हैं 2L, और एक साइड पे -Q, एक साइड पे +Q। तो
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, फर्स्ट ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल होगा 2kp/x³ और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे होगा kp/x³। टॉर्क ऑन डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होगा PE sin थीटा। और जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इस पे फोर्स F नेट 0 होगा। तो नेक्स्ट हमारा आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है EA cos थीटा। वो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो cos थीटा में आएगा, और इसका ऐसा यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब बात कर लेते हैं गॉस लॉ की। तो गॉस लॉ कहता है द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस 3D इज़ 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। इसका फॉर्मूला है फ्लक्स इक्वल टू Q/ε0। तो फॉर्मूले को कंबाइन करेंगे तो हमें आएगा EA cos थीटा इक्वल टू Q/ε0। तो इससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो अब एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ देख लेते हैं। तो इससे हम बहुत सारे चीज़ें की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। तो यार एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ बहुत ही फॉर्मूला वाला टॉपिक है, तो यार ऑडियो में बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। इसके लिए मैं दूसरा लेक्चर बनाने वाला हूँ वीडियो के साथ, जिसमें आपको पूरा से समझ आ जाएगा। तो यार अगर वो देखना है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले, इस वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे, क्योंकि ऐसा कंटेंट अगर आपको और चाहिए तो ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताना।